मित्रों, रामायण का मुख्य पात्र है कुंभकर्ण, जो कि रावण का छोटा भाई था। हो शिवा, रावण का ये भाई इतना विशाल और भयंकर था। एक दिन में कई गांव का भोजन वह अकेला ही खा जाता था। इसके बाद भी इस भयानक राक्षस की भूख शांत न होने पर कुंभकर्ण प्रजा को भी खाया करता था। दोस्तों, ब्रह्मा जी भी कुंभकर्ण की शक्ति से चिंतित थे, क्योंकि उन्हें इस बात का पता था कि आज नहीं तो कल इस दानव की भूख की वजह से दुनिया में हाहाकार मचेगा। इसलिए जब कुंभकर्ण एक बार तपस्या कर रहा था और उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी खुश हुए, तो उन्होंने कुंभकर्ण से कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हूँ, क्या वरदान मांगना। इसलिए ब्रह्मा जी ने सरस्वती माता से प्रार्थना की कि वह कुंभकर्ण की जीत पर विराजमान हो जाए और उसकी माटी पलट दे। इसलिए ब्रह्मा जी ने सरस्वती माता से प्रार्थना की कि वह कुंभकर्ण की जीत पर विराजमान हो जाए और उसकी माटी पलट दे। उसके बाद सरस्वती माता ने ऐसा ही किया। जब कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की तो वरदान मानते समय देवी सरस्वती कुंभकर्ण की जीभ पर विराजमान हो गई और परिणाम ये हुआ कि कुंभकर्ण ने इंद्रासन मानने की जगह पर निद्रासन मांग लिया। इतना सुनते ही ब्रह्मा जी मुस्कुराए और उन्होंने तथास्तु कह दिया, ताकि सृष्टि की रक्षा हो सके। लेकिन जब ये बात रावण को पता चली तो उसने सोचा कि इस वरदान से तो कुंभकर्ण हमेशा सोता रहेगा। इसलिए रावण ने ब्रह्मा जी से विनती की कुंभकर्ण को 6 महीने सोने और 6 महीने जैन का वरदान देख रावण के विनती पर ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण को 6 महीने सोने और 6 महीने का वरदान दिया। दोस्तों, इस वरदान के बाद कुंभकर्ण सो गया और जब वह 6 महीने बाद उठा तो पूरी लंका में हाहाकार मच गया, क्योंकि उसका शरीर एक बड़े पहाड़ की तरह था। उसे उठते ही भूख लगी। सबसे पहले उसने लंका में खाना ढूंढना शुरू किया। उसने लंका की वाटिकाओं से फल तोड़कर खाए, लेकिन फिर भी उसका पेट नहीं भरा, तो उसने लंका से बाहर निकालकर लोगों को खाना शुरू कर दिया। कुंभकर्ण का शरीर इतना बड़ा था कि वह आम आदमियों को अपनी 2 उंगलियों से उठा सकता था। और दोस्तों, जब रावण ने मंदोदरी से शादी की तो उसके बाद उसने दैत्यपति बाली से अपने भाई कुंभकर्ण के लिए उनके यहाँ रहने वाली एक कन्या का हाथ मांगा। और बाली विरोचन का पुत्र था। वामन अवतार में जब विष्णु जी ने बाली से 3 पग धरती मांगी थी तो उसे समय ब्रिजबाला वहां मौजूद थी। सबको देखने के बाद ब्रिजबाला एक बलशाली कन्या बन गई थी। उसे हथियार बनाने की अच्छी समझ थी। रावण के कहने पर कुंभकर्ण और ब्रिजबाला की शादी हो गई और ब्रिजबाला कुंभकर्ण के साथ लंका आ गई और लंका में बड़े बड़े हथियार बनाने लगी थी। कुछ समय के बाद ब्रिजबाला और कुंभकर्ण के 2 पुत्रों ने जन्म लिया, जिनमें से एक का नाम कुमार, दूसरे का नाम निकुंज था। इसके अलावा कुंभकर्ण ने 2 शादियां की थी। दोस्तों, रावण और कुंभकर्ण हमेशा से राक्षस नहीं थे, बल्कि एक श्राप के मुताबिक वह राक्षस बने। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री विष्णु के दरबार में जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल थे। एक बार बादशाह नंदन, सनातन और सनत कुमार नाम के 4 मुनि भगवान श्री विष्णु के दर्शन करने के लिए पहुंचे। इस दौरान जय और विजय नाम के श्री विष्णु के 2 पहरेदारों ने उनकी हंसी उड़ाते हुए उन्हें रोकने की कोशिश की। इससे मुनि क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप देते हुए कहा कि तुम्हारे कर्म तो असुरों जैसे हैं, तुम असुर बन जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। इस पर जय और विजय को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने म्यूनिक क्षमा मांगी। इस पर मुनि ने कहा कि मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन इतना कर सकता हूँ कि तुम्हें हमेशा के लिए नहीं बल्कि 3 जनों के लिए ही राक्षस योनि में रहना होगा और तीनों में जन्मे तुम्हें मुक्ति देने के लिए भगवान श्री विष्णु स्वयं आएंगे। उसके बाद जब तुम्हें अपने पद और अपनी शक्तियों का पता चलेगी तो उसे अपने ऊपर घमंड हो गया और भगवान विष्णु को युद्ध के लिए ललकारते हुए कुंभकर्ण बैकुंठकर्ण मधु नमक असुर था, जिसको भगवान विष्णु से युद्ध करते करते जब 5000 साल हो गए तब देवी योग माया ने उनकी बुद्धि का हरण कर लिया। विष्णु जी हमसे डर गए, इसलिए उन्होंने घमंड में आकर कहा कि विष्णु, तुम हमसे कोई भी वरदान मांग सकते हो, माँ तुम्हें क्या चाहिए। तभी भगवान विष्णु ने कहा कि तुम अपनी मृत्यु का उपाय बताओ। अपने ही वचन में फंसे हुए मधु कहता, अब आप कुछ नहीं कर सकते थे,
तभी उन्होंने बताया कि उनकी मृत्यु केवल भगवान की जान पर हो सकती है। ये सुनते ही भगवान ने अपने शरीर का विस्तार करना शुरू कर दिया और अपनी जाल में फंसाकर उन दोनों का सर सुदर्शन चक्र द्वारा घर से अलग कर दिया। लेकिन राक्षस योनि में जन्म लेने की वजह से मधु क्या तब का जन्म फिर से हो गया। तभी किताब और मधु ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु अब हम इस राक्षस योनि से मुक्त होना चाहते हैं। इस पर विष्णु जी ने मुस्कुराकर कहा कि अभी इसमें और समय है कि भगवान आप हमें किस रूप में मिलेंगे, हमें कुछ तो बताइए। तब विष्णु जी बोले, मैं एक मानव राजा होगा जो कि अपनी पत्नी को ढूंढते हुए तुम्हारे राज्य के समीप आऊंगा। तुम अपने राज्य और अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते हुए मुझे योद्धा करोगे और मेरे हाथों में तुम मारे जाओगे। इतना कहकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, कुंभकर्ण को कुंभकर्ण बनने का वरदान विष्णु जी ने उसको पिछले जन्म ही दे दिया था। त्रेता युग के समय रामायण में भी कुंभकर्ण के पूर्व जन्म का उल्लेख मिलता है। असल में एक ऋषि की श्राप के अनुसार कुंभकर्ण जंगल में भटक रहा था। उसी समय वहां पर विष्णु जी के रूप में एक चरवाहा आया जिसकी कुंभकर्ण से लड़ाई होने लगी। कुंभकर्ण इतना बलशाली था कि विष्णु जी से हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा था और कुंभकर्ण ने विष्णु जी से एक लंबा युद्ध किया। जब विष्णु जी ने देखा कि कुंभकर्ण हार नहीं मान रहा, तभी विष्णु जी ने असली रूप में आ गए। तभी कुंभकर्ण ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि भगवान, आपने कहा था कि अभी इस राक्षस योनि से मुझे मुक्त करेंगे, इसलिए मैं आपको ढूंढते हुए जंगल में भटक रहा हूं। उसे समय भगवान विष्णु ने कहा कि तुम मुझे मत ढूंढो, जब समय आएगा तो मैं तुम तक खुद पहुंच जाऊंगा। उसके बाद ही भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया और अयोध्या को धन्य किया। दोस्तों, कुंभकर्ण के बारे में कहा जाता है कि वह दूरदर्शी था। उससे पहले से ही पता था कि श्री राम का लंका में जाकर उसका उद्धार करेंगे, लेकिन अपने उधर से पहले उसने अपने भाई होने का धर्म भी निभाया और युद्ध से पहले रावण को समझाया कि प्रभु श्री राम से माफी मांग लो, उनका दिल बहुत बड़ा है, वह आपको माफ कर देंगे। इस पर रावण कुंभकर्ण पर भड़क उठा और गुस्सा करने लगा। कुंभकर्ण ने रावण से कहा कि मैं तो आपको समझ रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, एक छोटे भाई का धर्म है कि वह बड़े भाई की आज्ञा का पालन करे। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। और यह बोलकर कुंभकर्ण अगले दिन रणभूमि में कूद पड़ा। रणभूमि में पहुंचते ही कुंभकर्ण ने वहां पर हाहाकार मचा दिया। उसने न जाने कितनी ही वानर मार दिए। जब ये सब राम जी ने देखा तो उन्होंने कुंभकर्ण की तरफ अपना धनुष बाण किया और अपने तीर से उसका उद्धार कर दिया। कुंभकर्ण के मरने के बाद रावण दुखी था क्योंकि उसने अपना भाई खोया था, लेकिन रावण से ज्यादा दुखी कुंभकर्ण की पत्नियों थी। लेकिन उसकी ये दोनों ही पत्नियां युद्ध में मारी गई थी क्योंकि श्री राम से प्रार्थना की थी कि उन्हें भी इस राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाए। उसके बाद कुंभकर्ण को राक्षस योनि से मुक्ति मिल गई और वह वापस विष्णु जी का द्वारपाल विजय बन गया। और ग्रंथ भी इसी तरह इशारा कर रहे हैं कि 3 बार राक्षस योनि भुगतने के बाद कुंभकर्ण वापस से अपने अपने असली अवतार विजय के रूप में विष्णु जी के द्वारपाल के रूप में पुनः उसे पद पर प्रतिष्ठित है। साथ ही उसका भाई रावण भी अपने वास्तविक रूप में आकर बैकुंठ का द्वारपाल बन गया।